हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल स्वाति की पाठशाला में उत्तराखंड जी के पढ़ने वाले हैं आप। इसके भौगोलिक संरचना के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं आज वो डिस्कस करने वाली हूँ मैं आपसे। तो देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। अगर आपको आता है तो आप पहले ही इसका आंसर सोच लीजिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। तो इसके 4 ऑप्शन है, नैनीताल, देहरादून, उत्तरकाशी और चमोली। तो इसका 4th वाला ऑप्शन राइट है, चमोली। चमोली जो है सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला है उत्तराखंड में कितने जिले। ये सबको आता होगा। उत्तराखंड में कितने जिले हैं? 13 जिले हैं, 13 जिले हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का था। तो सबसे ज्यादा जो तेज भूकंप था वो 1993 में, 1999 में, 1999 में कब आया था? चमोली में आया था। तो ये सर्वाधिक तीव्रता वाला भूकंप था। इसके बाद है 4th क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत कूप पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? भाबर में, तराई में, शिवालिक पहाड़ियों में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कहाँ पे पाए जाते हैं? तराई में। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा उत्तराखंड का जिला नहीं है। तो उत्तराखंड का जिला बागेश्वर, चंपावत, रुद्रप्रयाग, रुद्रपुर। तो रुद्रपुर जो है ये उत्तराखंड का जिला नहीं है, ये जिले में नहीं आता। उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। कौन सा ऐसा जिला है जो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है? देखिए, 4 ऑप्शन है, इनमें से पिथौरागढ़ जो है वो नेपाल की सीमा से लगा हुआ है। निम्न में कौन सा उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो कौन सा है? बद्रीनाथ, कामेत, केदारनाथ और नंदा की देवी। तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कामेत। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कामेत। नेक्स्ट है, निम्न में उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है। तो पहाड़ों की रानी सबको पता होगा किसे कहा जाता है? मसूरी को कहा जाता है। अगला है, किंगरी पिंगरी, नीति, शैल, शाल, धर्मा क्या है। तो ये पर्वत है, झील है, दर्रे हैं, इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या है? दर्रे है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है, राज्य में नहान पर्वत श्रृंखलाएं कहाँ पर स्थित है। राज्य में नहान पर्वत श्रृंखलाएं हल्द्वानी, टिहरी, लैंसडाउन। तो ये कहाँ पर है? हल्द्वानी के पास स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में दारमा व व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा ऊटा, जातिया, सिनला या रामल। तो दारमा और व्यास घाटियों को जोड़ने वाला जो दर्रा है ये है सिलसा। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले के दर्रे से तिब्बत नेपाल के बीच व्यापार होता है। तो तिब्बत नेपाल के बीच में व्यापार हुआ करता था पिथौरागढ़ से। पिथौरागढ़ के जिले में जो दर्रे हैं वहां से तिब्बत नेपाल के बीच में व्यापार हुआ करता था। अगला है, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन सी श्रेणी सबसे ऊंची है। अभी आप देखिए, त्रिशूल, दूनागिरी, नंदा देवी, कामेत। तो नंदा देवी जो पर्वत श्रृंखला है सबसे ऊंची श्रृंखला है। अगला है, बद्रीनाथ स्थित है। बद्रीनाथ कहाँ पे स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। ये भी आप सभी को पता होगा। बद्रीनाथ कौन से जिले में है? चमोली जिले में। निम्न में राज्य की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी क्या है? नंदा देवी है। अगला है, फूलों की घाटी स्थित है। फूलों की घाटी शिवालिक में, वृद्ध हिमालय, मध्य हिमालय या टॉन्स हिमालय। तो ये वृद्ध हिमालय में स्थित है। अगला है, राज्य में दून कहा जाता है। नदी घाटियों को, संरचनात्मक घाटियों को, अल्पाइन घास मैदान को या संकरी घाटियों को। संरचनात्मक घाटियों को क्या कहा जाता है? राज्य में दून कहा जाता है। अगला है, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में सर्वाधिक सुभेद्यता के जोन में आता है। मध्य हिमालय, वृद्ध हिमालय, बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक सुभेद्यता के जोन में आता है। निम्न में कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है। तो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? ट्रेल पास। ये नाम आप याद कर लीजिए। बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या है? ट्रेल पास। नेक्स्ट है, उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला जो दर्रा है उसका नाम क्या? दारमा, नीति, थांगला। जो थागला है ये उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है।
पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाले दर्रे को क्या बोला जाता है? ट्रेल पास। ऐसे ही उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ने वाले दर्रे को थागला कहा जाता है। नेक्स्ट, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा स्थित है। तो मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है? वृद्ध हिमालय, बाह्य हिमालय, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है, वृद्ध हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 है, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र, जो हिमालय क्षेत्र है में आने वाले अधिकांश भूकंपों का कारण क्या है? तो हिमालय क्षेत्र में आने वाले भूकंपों का जो मेन कारण है वो दो है। इसमें अभी ये मिसप्रिंट है। दो मेन कारण है। पहला, भ्रंशों की उत्पत्ति, ये है बी वाला ऑप्शन, और दूसरा क्या है? प्लेटों की गतिशीलता। तो ए और बी दोनों ही सही है। ए और बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। भ्रंशों की उत्पत्ति और जो प्लेट्स है उनकी गतिशीलता होने के कारण हिमालयी क्षेत्र में भूकंप आते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? बाढ़ आने का मुख्य कारण देखिए भूस्खलन और अतिवृष्टि दोनों ही। तो ए और बी दोनों ही राइट है। अगला है, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है जोन 1 और 2 में, 2 और 3 में, 3 और 4 में, और 4 और 5 में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। सर्वाधिक वर्षा वाला दून क्षेत्र बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और वृद्ध हिमालय। तो बाह्य हिमालय जो है सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान है। सबसे ज्यादा जो वर्षा वाला स्थान है कौन सा है? नरेंद्रनगर, जो कि टिहरी जिले में आता है। निम्न में उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले? तो आंतरिक सीमाओं वाले जो जिले हैं, आंतरिक सीमाओं वाले कौन से हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर अल्मोड़ा, ये सभी क्या है? आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं। अगला है, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक सीमा रेखा वाला जिला है पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ कौन से कंट्री से की सीमा के पास आता है? ये पड़ता है आपके नेपाल के पास भी पड़ता है, दूसरा चाइना के पास भी पड़ता है। नेक्स्ट है, राज्य के निम्न कस्बों में से कौन मैदानी क्षेत्र में स्थित है? तो मैदानी क्षेत्र में रुड़की, लश्कर, खानपुर, चानापुरी, मंगलौर, लांथौर, ये सभी क्या है? ये सभी जो है किसमें आते हैं? मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। राज्य के निम्न कस्बों में कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो तराई क्षेत्र में औरंगाबाद, ज्वालापुर, काशीपुर, सितारगंज और बाजपुर, ये सभी क्या है? तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य के किस क्षेत्र में कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के अलावा पंजाबी, बंगाली, सिंधी, हरियाणवी लोग भी बसे हुए? तो तराई क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हर प्रकार के अलग अलग राज्यों के लोग भी बसे हुए हैं। अगला है, शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई, ये पीसीएसटी में आया क्वेश्चन है। 850 से 1200, 750 से 100, 750 से 1500 या 750 से 1300। तो 750 से 1300 मीटर क्या है? शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। अगला है, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तराखंड का जो ऑप्शन ए है ये 53,483 वर्ग किलोमीटर उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल है। ये आप याद कर लीजिए, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल कितना है? 53,483 वर्ग किलोमीटर। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम है। तो शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? मैनाक पर्वत। अगला है, माना दर्रा स्थित है। तो माना दर्रा कहाँ पे स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट, राज्य का सबसे प्राचीन प्रसिद्ध दून निम्न में से कौन सा है? तो देहरादून से आप याद कर सकते हो। तो प्रसिद्ध दून कौन सा है? देहरा। किंगरी, विंगरी, नीति, शैल व धर्मा क्या है? ये क्या है? दर्रों के नाम है। अगला है, उत्तराखंड का पामीर या दुधातोली श्रेणी अंग है। किसका अंग है? ये मध्य हिमालय का अंग है। तो उत्तराखंड का पामीर किसका अंग है? मध्य हिमालय का अंग है। पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आता है? पहाड़ों की रानी मसूरी किस श्रेणी में आता है? मध्य हिमालय की श्रेणी में आता है। अगला है, रानीखेत पर्वत श्रेणी स्थित है। तो रानीखेत पर्वत श्रेणी भी किस में स्थित है? मध्य हिमालय में स्थित है। देखिए, जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वो सब किस में आते हैं? मध्य हिमालय में आते हैं। अगला है, निम्न में से किस हिमालय का
अधिकांश भाग वर्ष भर आच्छादित हिमाच्छादित रहता है। तो वर्ष भर हिमाच्छादित जो महा हिमालय है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, महा हिमालय, ट्रांस हिमालय, मध्य हिमालय, वायु हिमालय, ये हिमाच्छादित नहीं रहती, वर्ष भर हिमाच्छादित नहीं रहते। कौन सा रहता है, महा हिमालय रहता है। अगला है 42 क्वेश्चन, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है भूकंप का। अगला है लघु हिमालय किस के मध्य में स्थित है? तो लघु हिमालय शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में स्थित है। अगला है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अगला है श्रृंगकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य है? श्रृंगकंठ जो दर्रा है निम्न में से किसके मध्य है? ये है उत्तराखंड और हिमाचल के मध्य। कौन सा दर्रा है? श्रृंगकंठ दर्रा। नेक्स्ट है थांगला दर्रा किस जनपद में? तो थांगला जो दर्रा है ये कहाँ पे पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। अगला है निम्न कथनों पर विचार कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर चुनना आपको इन कथनों पर विचार करके। देखिए, पहला है राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला है। अगला है बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है। नेक्स्ट है भाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निपेक्ष मिलते हैं। तो ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सारे ऑप्शन क्योंकि सही है। राज्य का निचला हिमालयी क्षेत्र अधिक आबादी वाला बिल्कुल सही है। बाह्य हिमालय के मुख्य क्षेत्र मुख्यतः वनाच्छादित है और ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो ये डी वाला ऑप्शन सही है, सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 48 है निम्न जिलों और क्षेत्रफल में कौन सुमेलित नहीं है? तो जिलों में और इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, चमोली 8030 वर्ग किलोमीटर, चंपावत 1733 वर्ग किलोमीटर, ये वाला ऑप्शन गलत है, ये सुमेलित नहीं है। अगला है उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? उत्तराखंड हिमालय के कौन से भाग में स्थित है? पूर्व मध्य भाग में पड़ता है। तो ये आप याद कर लीजिए, उत्तराखंड हिमालय के किस क्षेत्र में पड़ता है? पूर्व मध्य भाग में पड़ता है। राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? तो राज्य का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय है? 86.07, 86.07 जो है ये परसेंट कितना है? पर्वतीय क्षेत्र है। राज्य में दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर सामान्यतः वर्षा की मात्रा, दक्षिण से जब उत्तर की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की मात्रा घटती है। ठीक है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना कहाँ पे होती है? तो ये प्राकृतिक घटना विंटर लाइन कब होती है? दिसंबर से जनवरी के बीच में होती है। विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाई देता है, कहाँ पे दिखाई देता है? ये नैनीताल, मसूरी, कौसानी। तो ये मसूरी में विंटर लाइन प्राकृतिक घटना का दृश्य दिखाया देता है और वहाँ पे विंटर लाइन फेस्टिवल भी हर साल जनवरी दिसंबर के बीच में मनाया जाता है। निम्न में कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? देखिए, पूर्व में काली नदी, पश्चिम में यमुना नदी, उत्तर में ये। तो पश्चिम में यमुना नदी जो है राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। उत्तर में तिब्बत हिमालय, दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र, ये सब है। लेकिन बी वाला ऑप्शन इसमें रॉन्ग है कि पश्चिम में यमुना नदी राज्य की प्राकृतिक सीमा में नहीं आती। नेक्स्ट है उत्तराखंड में निम्न में से कौन प्रदेश स्पर्श नहीं करता? तो उत्तराखंड को देखिए स्पर्श कौन करता है? पहले तो आप ये देख लीजिए, उत्तर प्रदेश, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, ये तीनों स्पर्श करते, हरियाणा स्पर्श नहीं करता। नेक्स्ट है राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश को से सीमा बनाते हैं? तो ऐसे 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं। राज्य के कितने जिले चीन तिब्बत से सीमा बनाते हैं? तो चीन तिब्बत से कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3 ऐसे जिले हैं। अगला है निम्न स्थलों में किस एक स्थल पर भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है? देहरादून, टिहरी, गरुड़गंगा, नैनीताल। तो नैनीताल में भूकंप मापी स्टेशन नहीं बनाया गया है, बाकी 3 में बनाया गया है। अगला है क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में कौन वृद्ध हिमालय के मूल निवासी है? वृद्ध हिमालय के मूल निवासी किन्हें कहा गया? राजीव, भोटिया, जौनसारी, थारू। तो भोटिया जनजाति जो है वो वृद्ध हिमालय के मूल निवासी माने जाते हैं। अगला है राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई वाली अधिकांश पर्वत चोटियां कहाँ पर है? तो अधिकांश ऐसी पर्वत चोटियां कहाँ पर है? चमोली में है। राज्य की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी नंदा देवी है, जिसकी ऊंचाई है, नंदा देवी की ऊंचाई कितनी है? 7817 मीटर है। अगला है निम्न में कौन नगर पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है? तो रानीखेत, जोशीमठ,
गोपेश्वर, ऋषिकेश। ऋषिकेश किसी भी पर्वत श्रेणी पर स्थित नहीं है। निम्न में किस जिले का अधिकांश भाग गंगा के मैदान में आता है? देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, टिहरी। तो इन सभी में तो गंगा नदी नहीं मैदानी क्षेत्र में नहीं आती, तो ये क्या है? इसका ऑप्शन हरिद्वार है। निम्न में किस श्रेणी में जीवाश्म मिलते हैं? बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय। तो बाह्य हिमालय में क्या मिलते हैं? जीवाश्म मिलते हैं। राज्य के ज्यादातर पर्यटन क्षेत्र स्थित है, तो ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, मध्य हिमालय, बाह्य हिमालय। तो बाह्य हिमालय में सबसे ज्यादा पर्यटक क्षेत्र स्थित है। उत्तराखंड के सबसे उत्तर में कौन सा जिला आता है? तो उत्तराखंड के सबसे उत्तर में जिला आता है उत्तरकाशी। तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो, उत्तरकाशी किसमें आता है? सबसे उत्तर में आता है। उत्तर से उत्तरकाशी सबसे उत्तर में आता है। नेक्स्ट सुमेलित कर सही चुने। सुमेलित कर इसे सही चुनना है। देखिए कैसे। लिपुलेख सही ऑप्शन आपको चुनना है। तो जो ये है लिपुलेख है, लिपुलेख किसमें आता है? लिपुलेख आता है पिथौरागढ़ में, तिब्बत जो संपर्क क्षेत्र इसका है पिथौरागढ़ तिब्बत, तो लिपुलेख दर्रा उसी में पड़ता है। नेक्स्ट है बाराहोती। तो बाराहोती का जो ऑप्शन नंबर सी थर्ड है, चमोली पिथौरागढ़, यहाँ पे बाराहोती। ट्रेल पास, ट्रेल पास किस पे आता है? ट्रेल पास बागेश्वर पिथौरागढ़। थागला, थागला उत्तरकाशी तिब्बत। तो इसका बी वाला ऑप्शन आप देख लीजिए, ये राइट है। नेक्स्ट है उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है चंपावत। नेक्स्ट है सुमेलित कर सही चुने। तो सुमेलित कर सही चुने, इसका जो ऑप्शन है देखिए, ए का जो है ये थर्ड वाला सही है 7,817 मीटर, और जो बी का है, बी का जो है फोर्थ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है 7,756। फिर है पंचाचूली, पंचाचूली की जो लंबाई है ऊंचाई है, सी का जो ऑप्शन है 1 वाला सही है। और केदारनाथ, केदारनाथ के लिए जो बचा ये 6,968। तो ऐसे करके इसका जो बी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट है नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है। नर और नारायण पर्वतों के मध्य फूलों की घाटी, जोशीमठ, तपोवन, बद्रीनाथ। तो बद्रीनाथ जो है ये इन दोनों पर्वतों के मध्य स्थित है। तो इस तरीके से हमने 70 क्वेश्चन आज कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज्यादा इसमें नोटिफिकेशन पाने के लिए। थैंक यू।